अस्सलामु अलैकुम। शेख रशीद एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, लाहौर चैम्बर में चंद रोज़ कबल जो एक वाक़या हुआ था, वफाकी वज़ीर गौहर एजाज़ और बिज़नेसमैन पैनल के चेयरमैन मियां अंजम नसार के दरमियान, ये वाक़या जो है ये ख़त्म होने की पोजीशन में नहीं आ रहा। इस वाक़ये के हवाले से सूरत हाल जो है वो मज़ीद ख़राब होती और बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत बड़ी ख़बर है कि बीएमपी के मुकाबले में यूबीजी जो है, जो उनका मद्दे मुकाबिल ग्रुप है फेडरेशन ऑफ चैम्बर में, वो अब मैदान में आ चुका है। लेकिन यूबीजी जो है वो जो पाकिस्तान की लेवल की है वो नहीं आई, बल्कि यूबीजी लाहौर के चेयरमैन अली हस्साम असगर जो हैं वो मैदान में आ चुके हैं। अली हस्साम असगर जो यूबीजी लाहौर के चेयरमैन हैं और पायनियर बिजनेसमैन के भी चेयरमैन हैं, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ लाहौर चैम्बर में एक दरख्वास्त दी है जिसमें ये मुतालबा किया गया है कि वो वाक़या जो कि एक प्रोग्राम के दरमियान वक़ूफ़ पज़ीर हुआ, जो कि वो वाक़या ये था कि वफाकी वज़ीर गौहर एजाज़ मौजूद थे, तो बिज़नेसमैन पैनल के चेयरमैन मियां अंजम नसार जो थे, उन्होंने गौहर एजाज़ के हवाले से और डीजीटीओ के हवाले से कुछ इल्ज़ामात आयद किए। वो आपको याद होगा कि डीजीटीओ ने चंद रोज़ कबल एक लेटर जारी किया। लेकिन नाज़रीन, अगर मैं चले बाद में बात करते हैं, वो लेटर जारी किया जिसमें इलेक्शन में रिगिंग के हवाले से, तो मियां अंजम नसार का ये कहना था कि यह लेटर पौने 2 साल बाद क्यों याद आया। अगर आप ये समझते हैं कि इलेक्शन में रिगिंग की या एग्जेक्टिव बॉडी के हवाले से कुछ मामला थे, तो आपको लेटर जो है वो शुरू में लिखना चाहिए था। शुरू में आप निशानदेही करते कि ये लेटर जो है ये दुरुस्त नहीं है, ये फेडरेशन के मामलात जो हैं वो दुरुस्त नहीं है। पौने 2 साल बाद लेटर जो लिखना है उसका मकसद सिर्फ ये है कि इसके पीछे जो है वो गौहर एजाज़ हैं और सूबाई वज़ीर एसएम तनवीर हैं। इस वाले से इन्होंने बीएमपी ने जो है वो फेडरेशन ऑफ चैम्बर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की थी और उन्होंने गौहर एजाज़ और एसएम तनवीर पर ये इल्ज़ाम आयद किया था, ये जो डीजीटीओ का लेटर है इसके पीछे इसके अजरा के हवाले से ये लेटर निकलवाने में जो है वो गौहर एजाज़ और एसएम तनवीर ने अहम किरदार अदा किया है। गुज़श्ता रोज़ जब वफाकी वज़ीर गौहर एजाज़ लाहौर चैम्बर में आए तो मियां अंजम नसार ने इसी हवाले से जो गुफ्तगू की वो आप सब लोग जानते हैं, किसी से ढकी छुपी नहीं है। गुफ्तगू के बाद उन्होंने बाइकआउट किया और फिर जब वो अमीन हाल से निकले और नीचे आए और उन्होंने नाराबाजी की और भरपूर नाराबाजी की। फिर वो जब पिंक रूम में आए तो पिंक रूम उनके बिजनेसमैन पैनल और प्याफ के लोग इतने ज़्यादा थे कि पिंक रूम जो था वो उनसे खचाखच भर गया और वहाँ पर भी उन्होंने गौहर एजाज़ और एसएम तनवीर के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। बहरहाल ये वाक़या हो चुका, आप देख चुके, आप सुन चुके। लेकिन गुज़श्ता रोज़ यूबीजी लाहौर के जो चेयरमैन हैं अली हस्साम असगर, उन्होंने एक दरख्वास्त लाहौर चैम्बर में फ़ाइल की जिसमें यह मुतालबा किया गया कि एक तो लाहौर चैम्बर की जो एग्जेक्टिव बॉडी है उसका फौरी इजलास तलब किया जाए। दूसरा ये है कि मियां अंजम नसार की रुकनीत मुअत्तल की जाए और एग्जेक्टिव बॉडी के इजलास के हवाले से जिन 4 एग्जेक्टिव बॉडी के अरकान ने साइन किए उसमें नंबर 1 पे हारिस अतीक है, नंबर 2 पे मलिक उस्मान है, नंबर 3 पे यूसुफ शाह है और नंबर 4 पे जो है वो कोई आसिम साहब हैं। ये 4 एग्जेक्टिव बॉडी के मेंबरान हैं जिन्होंने दरख्वास्त फ़ाइल की है लाहौर चैम्बर में और ये मुतालबा किया है कि एक तो एग्जेक्टिव बॉडी का इजलास बुलाया जाए जिसमें ये मज़म्मत की जाए जो कुछ मियां अंजम नसार ने वफाकी वज़ीर गौहर एजाज़ के हवाले से कहा है। तो नाज़रीन, बात यह कि चूँकि फाउंडर खामोश थी और फाउंडर इसलिए खामोश थी कि चूँकि वो फाउंडर जो है वो प्याफ के साथ एक अलाइंस में है, इसलिए खामोश थी। जैसे मैंने आपको कल के प्रोग्राम में ये बताया कि मुझे एक फार्मर प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर फाउंडर वहाँ बोलती तो प्याफ फाउंडर अलाइंस जो है वो टूट जाता। बहरहाल फाउंडर नहीं बोली, जिसके बरअक्स जो है
UBG जो है यूनाइटेड बिजनेसमैन ग्रुप जो है, जो लाहौर की सतह पे, जो पाकिस्तान की सतह पे है, जिसमें शहजाद अली मलिक हैं, जिसमें बड़े बड़े खालिद तवाब हैं, ज़ुबैर तुफ़ैल है, बड़े बड़े नाम हैं, इख्तियार बेग है, बड़े बड़े नाम हैं, मियाँ दरीस है, SM तनवीर मुल्तान वाले हैं, शेख रियाजुद्दीन सियालकोट वाले हैं। उन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया, उन्होंने कोई बात मियाँ अंजम नसार के हवाले से नहीं की, उन्होंने कोई बात बिज़नेस पैनल के हवाले से नहीं की, जो इस बात का सबूत है। मुझे ये लगता है ये चूँकि इस फिल वक्त मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ कि वो UBG लाहौर के चेयरमैन अली हसाम असगर मैदान अमल में आ चुके हैं, और उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो ये जो वाक़या वकूफ़ पज़ीर हुआ है लाहौर चैम्बर में गौहर एजाज के ख़िलाफ़, इसके ख़िलाफ़ वो एहतजाजी मुज़ाहरे करेंगे भी और करवाएंगे भी। और ये एहतजाजी मुज़ाहरे लाहौर चैम्बर में भी हो सकते हैं, और BMP के जो दफातर हैं उनके बाहर भी हो सकते हैं, और फेडरेशन के दफातर के बाहर भी ये मुज़ाहरे हो सकते हैं। चूँकि उन्होंने इस हवाले से उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनका ये कहना है, शेख रशीद ऑफिशियल YouTube चैनल से बातचीत करते हुए अली हसाम ने कहा कि एतराज़ात हो सकते हैं, मामलात हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम में इस तरह किसी वफाकी वज़ीर के ख़िलाफ़ इस तरह की हर्जा सराई और जो है उनकी तौहीन जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। सवाल करना मकसद है, लेकिन सवाल की आड़ में इल्ज़ामात आयद करना जो है मुनासिब नहीं है। ये अली हसाम असगर का जो है वो कहना है। दूसरी तरफ जब मैंने BMP की क़यादत से रब्ता किया तो उनका ये कहना था कि ये सियासी मामलात जो होते हैं वो इसी तरह के प्रोग्रामों में डिस्कस किए जाते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बहरहाल क़यादत ने चूँकि कहा हुआ है कि नाम ना लिया जाए, तो क़यादत का बार बार ये कहना था मुझसे कि देखें सियासी मामलात है ना, DGTO ने गौहर एजाज और SM तनवीर के कहने पर ये लेटर जारी किया है, और उनके ज़राए के मुताबिक DGTO लेटर जारी करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि पौने 2 साल हो चुके हैं। अब तो फेडरेशन ऑफ चैम्बर जो है BMP जो है वो 15 अक्टूबर तक जो है वो अगले इलेक्शन का जो कमिंग इलेक्शन है फेडरेशन का, उसके हवाले से इलेक्शन शेड्यूल जारी करने जा रही है। जब इलेक्शन शेड्यूल जारी होने जा रहा है तो फिर इस तरह के लेटर जारी करना और फिर ये कहना कि कोई ऑडिटर बैठा दिया जाए या कोई एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दिया जाए, तो ये जो है ना ये बातें नाकाबिले अमल हैं और नाकाबिले समझ भी हैं। इसलिए कि 15 अक्टूबर को जब इलेक्शन शेड्यूल आ रहा है तो फिर इस तरह के लेटर का वो उनके मुताबिक जवाज़ नहीं बनता। अगर आपको इतराज़ था तो जैसे ही फेडरेशन ऑफ चैम्बर का जो नया दौर शुरू हुआ तो आप उसके हवाले से इतराज़ करते थे, उस वक्त लेटर जारी करते कि जी आपका लेटर, और इसके हवाले से भी BMP ने यह कहा है कि ये सिंध हाई कोर्ट इसके हवाले से ये क्लियर कर चुका है, और लाहौर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से भी बताया गया कि वो भी इसके हवाले से फेडरेशन के हक़ में फ़ैसला दे चुके हैं। बहरहाल पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन अली हसाम असगर ने एक दरख्वास्त फ़ाइल की है लाहौर चैम्बर में, जिसे दरख्वास्त जो है वो वसूल कर ली गई है। अब देखना ये होगा कि क्या लाहौर चैम्बर इसके हवाले से कोई इजलास बुलाएगा। तो मैं जहाँ तक मेरी शुनीद है, जहाँ तक मेरी समझ काम कर रही है, जहाँ तक मेरी बसीरत और मेरी अक्ल काम कर रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके हवाले से कोई इजलास बुलाया जाए क्योंकि लाहौर चैम्बर जो है इस वक्त वहाँ पे प्या फंड अलाइंस का जो है वो इक़्तिदार है। इस मौजूदा सदर जो है काशिफ अनवर जो है वो लाहौर प्या फंड अलाइंस के जो है वहाँ पर दोनों के मुतफ़िका और मुश्तरका सदर हैं। तो मैं नहीं समझता, मेरा नहीं ख्याल, अगर वो बुला ले तो एक अलग बात है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो इस वाले से एग्जीक्यूटिव बॉडी का इजलास नहीं होगा। ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, खबर नहीं हो। बहरहाल देखना ये होगा कि दरख्वास्त फ़ाइल कर दी गई, रिक्विजिशन इजलास के लिए दे दी गई। अब देखना ये होगा कि UBG लाहौर और पायनियर बिजनेसमैन लाहौर मज़ीद इसके हवाले से मज़ीद क्या इक़दामात एहतजाज के तौर पर उठाते हैं। और अब ये भी देखना होगा कि UBG लाहौर के अलावा क्या UBG पंजाब जो है, UBG KPK है, UBG सिंध है, UBG बलूचिस्तान है, और जो मरकज़ी UBG है क्या वो UBG लाहौर की सपोर्ट करते हुए और गौहर एजाज की सपोर्ट करते हुए, SM तनवीर की सपोर्ट करते हुए क्या वो भी अली हसाम असगर की तरह
میدان میں آئیں گے اور BNP کو للکاریں گے۔ یہ آنے والے دنوں میں اس کے حوالے سے اہم انکشافات ہونے جا رہے ہیں، انشاءاللہ میں ان کے حوالے سے بھی آپ سے بات کروں گا۔ بہرحال فی الحال یہ ہے کہ UBG لاہور جو ہے وہ میدان عمل میں آ چکی ہے۔ پائنیئر بزنس مین گروپ جو ہے وہ میدان عمل میں آ چکا ہے، ان کے ممبران، ان کے ایگزیکٹو باڈی کے ارکان جو ہیں وہ آ چکے ہیں، درخواست انہوں نے دے دی ہے۔ اجلاس ہوتا ہے نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا، کیوں نہیں بلایا جائے گا، یہ معاملے بعد میں ہیں۔ اس کے حوالے سے مزید جو بھی پیش رفت ہوگی شیخ رشید آفیشیل YouTube چینل جو ہے وہ آپ کے لیے اور آپ کے سامنے لے کر آئے گا اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرے گا۔ اسی کے ساتھ شیخ رشید کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔